जय सिया राम। मानस मंच भाग 26 में आपका स्वागत है। मानस मंच के 25वें भाग में किष्किंधा कांड में शरद ऋतु वर्णन में गोस्वामी जी की मनोहारी उपमाओं का आनंद लेने के बाद आपने मानस मंच विशेष में श्री राम रक्षा स्तोत्र का श्रवण किया। अब इस 26वें भाग में शरद वर्णन के प्रसंग से ही कथा का आरंभ होने जा रहा है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकऊ बाधा। जो मछलियां गहरे पानी में हैं वे सुखी हैं। आपने पहले देखा है कि जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। जो मछलियां कम पानी वाले स्थानों पर हैं वे बेचैन हो रही हैं। यहाँ उससे उलट बात कही गई है। जो मछलियां गहरे जल में हैं उनके मन में किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है, कोई भय नहीं है। गहरे पानी की मछलियां उसी प्रकार से निशंक और निर्बाध रूप से विचरण कर रही हैं जैसे जो व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, अर्थात पूरी तरह भगवान के भरोसे पर रहता है, उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। कभी कोई बाधा नहीं आती, इसका आशय यह है कि ईश्वर की शरण में आया हुआ व्यक्ति किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। वह सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों को, प्रत्येक बाधा को प्रभु का प्रसाद समझकर ही तटस्थ भाव से स्वीकार करता है। गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस व्यक्ति को सुख दुख विचलित नहीं करते और जो सुख तथा दुख में समान भाव से रहता है, वही पुरुष अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमल के खिले हुए फूलों से तालाब बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऐसा ही है जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार रूप में अवतरित होता है तो उसका स्वरूप अत्यंत रमणीय हो जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना और ज्ञान मार्ग पर चलते हुए आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना सरल नहीं है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय ते, पुनि प्रत्यूह अनेक। अर्थात उसका यानी ज्ञान मार्ग का समझना और समझाना दोनों कठिन है और फिर उसकी साधना भी कठिन है। फिर भी संयोगवश यदि कोई व्यक्ति उसे समझ भी ले और उसकी साधना भी करने लगे तो भी उसमें अन्य अनेक बाधाएं आती हैं। इसके विपरीत सगुण साकार ब्रह्म की लीलाओं का श्रवण गायन अत्यंत मनोहारी होता है। भक्तगण अपने इष्ट के सगुण स्वरूप का साक्षात अनुभव करते हैं। वे उनसे बात करते हैं। स्मरण कीजिए, जब गोस्वामी जी को भैरव जी के कारण देह पीड़ा हुई तो उन्होंने शिव जी से शिकायत करते हुए कहा था कि पाई के उराहनो उराहनो न दीजो मोही। अर्थात आपकी नगरी में रहते हुए आपका गण मुझे कष्ट दे रहा है, इसलिए मैं आपसे उसकी शिकायत कर रहा हूं कि कहीं जब भगवान राम आपको उलाहना दें कि मेरे सेवक को
तुम्हारा गण तुम्हारी ही नगरी में परेशान कर रहा है, तो फिर कहीं आप मुझे उलाहना मत देने लगना कि अरे भाई, राम जी से कहने के पहले मुझसे तो कहा होता। अब यह वार्तालाप एक भक्त के श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा है। यह तभी संभव है जब भक्त अपने आराध्य को अपनी भाव दृष्टि से साक्षात देखने लगता है। भक्त और भगवान का यह सरस और मार्मिक भाव केवल सगुण साकार आराधना में ही संभव है। मधुकर गुंजत मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। शरद ऋतु में चारों ओर सुंदर फूल खिले होते हैं, उन पर भंवरे गुंजार करते हैं। अनेक प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट बहुत मनोहर प्रतीत होती है, परंतु चक्रवाक पक्षी रात होते ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए रात विरह का दूसरा नाम है। रात भर चकवा और चकवी अलग रहकर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। यह मान्यता है कि चक्रवाक या चकवा दिन भर जोड़े में विचरण करता है, परंतु रात में वह अलग अलग हो जाने के लिए अभिशप्त है। अलग होने के इस दुख का वर्णन अनेक कवियों, साहित्यकारों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग तरीके से किया है। कबीरदास का एक दोहा है, सांझ भई दिन बीत वै, चकवी दीनी रोए, चल चकवा वा देश में, जहाँ रैन कभी ना होए। यहाँ इसे दूसरे संदर्भ में देखिए। जो रात संसार के लिए विश्राम और शांति कारक होती है, जिसे देखकर लोगों को अच्छा लगता है, उसे देखकर चक्रवाक पक्षी दुखी हो जाता है। जिस रात को देखकर संसार प्रसन्न होता है, उसे देखकर चकवा दुखी हो जाता है। उसे दूसरे का सुख नहीं सुहाता। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दुष्ट लोग किसी दूसरे की संपत्ति, दूसरे का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। वस्तुतः किसी दूसरे की प्रगति से, उसके सुख से दुखी होने अर्थात ईर्ष्या की भावना से व्यक्ति का पुण्य क्षय होता है, उसकी अपनी उन्नति बाधित होती है और उसका व्यक्तित्व निंदनीय हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को 6 गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 6 गुण हैं सत्य, उदारता, तत्परता, किसी से ईर्ष्या न करना, सहनशीलता और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। षड्गुणाः पुरुषेणेह त्यक्तव्या न कदाचन, सत्यम, दानम, अनालस्यम, अनसूया, क्षमा, धृति। अनसूया अर्थात ईर्ष्या न करना। चातक रटति तृषा अतियो ही, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पानी ही पीता है। जब तक स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं होती, तब तक लगातार वह पीऊ पीऊ रटता ही रहता है। ऐसे लगता है जैसे उसे पल भर के लिए भी चैन नहीं मिल पा रहा। उसकी यह बेचैनी भरी रटन अनवरत चलती रहती है। तो जैसे चातक की करुण पुकार कभी रुकती नहीं, उसे कभी चैन नहीं मिलता, उसी प्रकार भगवान शंकर का विरोध करने वाला व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रह सकता। वह भी किसी न किसी कारण से हमेशा दुखी और परेशान ही रहता है।
वस्तुतः शम शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है। जो शं अर्थात कल्याण करने वाले हैं उन्हें शंकर कहा जाता है। इसी प्रकार शिव का भी शाब्दिक अर्थ कल्याण ही होता है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह अथवा प्रतीक। भगवान शिव के निराकार स्वरूप का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, उसे शिवलिंग कहा जाता है। देवादिदेव महादेव कल्याण का अक्षय भंडार है। उनके दिव्य स्वरूप का अथवा किसी अन्य प्रकार से भी उनका विरोध करने वाला व्यक्ति कभी कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। वह भी चातक की ही भांति विकल रहता है। उसके जीवन से शांति, संतोष और सुख दूर ही रहता है। सरदा तपनिसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में दिन में तो धूप की तेजी महसूस होती है, परंतु दिन में धूप के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा को रात का चंद्रमा जैसे हर लेता है। आशय यह है कि दिन की गर्मी रात में ठंडक में बदल जाती है। दिन भले ही कुछ गर्म प्रतीत हों, रात्रिकाल में शीत अपनी उपस्थिति का भान करा ही देता है। चंद्रमा के द्वारा दिन की ऊष्मा का हरण करना ऐसे ही है जैसे संत जनों का दर्शन करने से हमारे पापों का क्षय होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः, कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। अर्थात साधु जनों का दर्शन पुण्यकारी होता है, पुण्य करने वाला होता है, क्योंकि साधुजन भी तीर्थ की ही भांति होते हैं। तीर्थ यात्राओं का प्रभाव तो समय आने पर फलित होता है, परंतु साधु के दर्शन का प्रभाव तो तत्क्षण ही होता है। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरिजन हरि पाई। चकोरों का समूह रात में टकटकी लगाकर चांद को देखे जा रहा है, मानो भक्तगणों के सामने साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए हों और वे उनको अनवरत निहारे जा रहे हों। ऐसा माना जाता है कि चकोर चांद से प्रेम करता है और जब चांद निकलता है तो चकोर पक्षी लगातार अपने प्रियतम को अर्थात चांद को निहारते ही रहता है। प्रायः सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के लिए चांद और चकोर के प्रेम की उपमा दी जाती रही है। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। मसक का अर्थ होता है मच्छर और दंस जिसे डांस भी कहा जाता है वह भी एक प्रकार का मच्छर ही होता है। शरद ऋतु में मच्छर और डांस समाप्त हो जाते हैं। शीत की अधिकता को सहन न कर पाने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति द्विजों का विरोध करता है उसका संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाता है। जैसा कि पहले ही अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया जा चुका है कि द्विज का अर्थ है संस्कारवान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण समाज के लिए आदर्श है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया ही जाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करने वाले, समाज को दिशा दिखाने वाले वर्ग का सम्मान न करने से स्वयं अपना भी नुकसान होता है और समाज का भी पतन होता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले जाई जिमि,
संशय भ्रम समुदाय। वर्षा काल में धरती छोटे छोटे जीव जंतुओं से भर जाती है, परंतु शरद ऋतु में ये सभी जीव विलीन हो जाते हैं। जैसे सद्गुरु के मिलने पर साधक के मन की सभी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। अध्यात्म के पथ पर चलने वाले साधक के मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु सद्गुरु उन सभी शंकाओं का समाधान करता जाता है। विद्यार्थी का काम ही है प्रश्न करना, अपने मन की शंकाओं को अपने शिक्षक के सामने रखना। जो योग्य शिक्षक होते हैं वे अपने विद्यार्थी के मन में उठने वाले समस्त प्रश्नों का संतोषजनक समाधान देते हैं। यदि शंकाओं का समाधान न हो, मन में प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं, तो विद्याध्ययन में बाधा आ जाती है। इसी प्रकार यदि अध्यात्म पथ के यात्री को जब तक सद्गुरु की प्राप्ति न हो, तब तक अनेक दार्शनिक उलझनें ऐसी होती हैं जो उसे बढ़ने नहीं देती। सद्गुरु के प्राप्त होने पर ये सभी शंकाएं ऐसे ही मिट जाती हैं जैसे वर्षा काल में कीड़े मकोड़ों से भरी भूमि स्वच्छ और साफ हो जाती है। यहाँ तक किष्किंधा कांड में ऋतु वर्णन चल रहा था। भगवान एक ही स्थान पर रुके हुए थे। कथा प्रवाह भी थम सा गया था। इसलिए इन दोहों के दौरान केवल वर्षा और शरद के माध्यम से नीति वचन ही कहे जा रहे थे। वर्षा के समय तो भगवान को रुकना ही था और इसीलिए उन्होंने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया था। परंतु प्रवर्षण पर्वत चातुर्मास प्रवास के लिए जाने के पूर्व उन्होंने सुग्रीव से यह भी कहा था कि संतत हृदय धरऊ मम काजू, अर्थात हे सुग्रीव, मैं तो 4 माह विश्राम करूंगा, परंतु तुम मेरे काम का सतत ध्यान अवश्य रखना। अब वर्षा के 4 महीने बीत गए, शरद भी आ गई है। सुग्रीव ने यदि इस दौरान कुछ प्रयास किए होते तो अब तक तो जानकी जी की खोज का अभियान आरंभ हो ही जाना चाहिए था। सुग्रीव की इस लापरवाही से श्री राम का मन खिन्न हो गया। समय बीतता जा रहा है। एक एक पल सीता कैसे काट रही होंगी, किन परिस्थितियों में होंगी। महाराज जनक की आंखों की पुतली और अपने सास ससुर की लाडली, जिन्हें उनकी सास महारानी कौशल्या ने कभी दिए की बत्ती टालने तक के लिए नहीं कहा, वह कितने कष्ट में होंगी। और यह सुग्रीव, जिसका खोया हुआ राज्य मैंने दिलाया, जिसकी पत्नी से उसका पुनर्मिलन करवाया, वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिष महु आनो। कतहु रहु जो जीवित होई, तात जतन करियानो सोई। भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भाई, अब तो वर्षा ऋतु जा चुकी है और शरद की निर्मल ऋतु आ गई है, अर्थात शरद में यात्राओं में कहीं कोई असुविधा नहीं होती। पंक न रेणु सोह अस धरनी, न कीचड़ न धूल। तो यह समय तो सबसे अधिक उपयुक्त है। इस ऋतु में भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम सोच रहे थे कि सुग्रीव ने इस दौरान कुछ किया होगा, परंतु सीता की तो अब तक भी कोई खबर नहीं मिल पाई है। अगर एक बार पता भर चल जाए कि सीता कहाँ है,
तो चाहे काल से ही युद्ध क्यों न करना पड़े, उसे भी जीत कर सीता को वापस ले आऊंगा। बस वो जीवित भर हो तो कोई भी प्रयास करके उसे मैं वापस ले ही आऊंगा। राम जी के लिए चातुर्मास की व्यवस्था थी, परंतु सुग्रीव की वानर सेना के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लगता है सुग्रीव अपने वचन को भूल गया। लगता है वह उन कष्टपूर्ण और भयानक परिस्थितियों को भी भूल गया जिनमें वह भटक रहा था। उसे इस बात का भी भान नहीं रहा कि उसके लिए मुझे दुष्ट बाली को वृक्ष की ओट से मारना पड़ा था। वह इतना कृतघ्न हो कैसे सकता है? श्री राम का क्रोध फूट पड़ा। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोशपुर नारी। जहि सायक मारा मैं बारी, तेहि सरहतों मूढ़ कह काली। इस मूर्ख सुग्रीव को उसका राज्य मिल गया, राज्य कोष अर्थात राज्य का पूरा खजाना मिल गया। उसे उसकी बिछड़ी हुई पत्नी भी मिल गई। यह सब मिलने के बाद उस मूर्ख ने मुझे भुला दिया, मेरा कार्य भूल गया। वह स्वयं भी इन्हीं स्थितियों से जूझ रहा था जिसमें मैं अभी हूं। जैसे ही सुख मिला वह अपने दायित्व को भी भूल गया। उसने मुझसे कहा था कि सब प्रकार करिहूं सेवकाई, जेहि विधि मिली ही जान की आई। तो यह सेवकाई कर रहा है वह दुष्ट। यहां पर गोस्वामी जी की ओर से भगवान शंकर कथा प्रवाह में हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि हे उमा, जिसकी कृपा मात्र से सामान्य प्राणी तक मद मोह आदि सामान्य मानवीय विकारों से मुक्त हो जाता है, उन श्री राम को क्या कभी सपने में भी क्रोध आ सकता है? तो फिर उनके क्रोध का कारण क्या है? शिव जी कहते हैं कि यह एक रहस्य है जिसे ज्ञानी मुनिजन ही जान पाते हैं। ऐसे ज्ञानी जन जो श्री रघुवीर के चरणों के प्रेम में ही रत रहते हैं। अर्थात श्री राम का यह क्रोध एक लीला है, दिखावा है। मानव अवतार में होने के कारण ही वे इस प्रकार की मानवीय दुर्बलता का नाट्य कर रहे हैं, मानवीय दुर्बलता दिखा रहे हैं, वरना वे तो सुख दुख आदि से परे पर ब्रह्म ही हैं। और इस बात को मोहग्रस्त मानव नहीं समझ पाता। इसे तो वही समझता है जो राम कथा और रामचरित्र के मर्म को जानता है, उसमें रुचि रखता है। उमा अर्थात पार्वती जी और रामचरितमानस के सभी श्रोताओं के मन में एक ही शंका तो रही है कि श्री राम यदि ब्रह्म के अवतार हैं तो वे हर्ष विषाद जैसी सामान्य मानवीय दुर्बलताओं का शिकार क्यों हो जाते हैं। इन प्रश्नों के समाधान के लिए ही तो इस कथा को कहा गया है। और इसीलिए जहां भी श्री राम के चरित्र में ऐसा कोई प्रसंग आता है जहां वे भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं, वहां पर तुरंत तुलसीदास जी किसी न किसी प्रकार से यह स्पष्ट कर देते हैं कि श्री राम सामान्य मानव नहीं हैं, वे तो केवल लीला ही कर रहे हैं। वास्तव में वे इस सब से परे हैं। यही बात यहां पर भी है। आज की कथा को यहां पर ही विराम दिया जाता है। आगे की कथा मानस मंच के 27वें भाग में 31 मार्च को कही जाएगी। एक बार पुनः अपने सुधी श्रोता समुदाय से अनुरोध है कि जिन श्रोताओं ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें यदि हमारा यह प्रयास उचित लगता हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे हमें तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, और साथ ही आपको मानस मंच के सभी अंकों की सूचना अपने आप ही
आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। तो 31 मार्च के लिए अगले अंक तक के लिए जय सिया राम।